हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 के चैप्टर 12 चंद्रायन। तो पहले मैं बता देती हूँ थोड़ी सी चंद्रायन के बारे में। तो चंद्रयान का क्या मतलब होता है, इस वर्ड का मीनिंग समझो। चंद्र मतलब होता है चांद, ठीक है, मतलब मून। इससे पहले वाले जो वीडियो है वो उसका चैप्टर है वो भी चंदा मामा के ऊपर भी है। तो चंद्र मतलब होता है चांद, मून, और यान मतलब होता है यंत्र। यान मतलब क्या होता है, यंत्र, ठीक है। तो चांद में जाने वाला यंत्र चंद्रायन। अभी मैं आपको इसका फोटो दिखाती हूँ। तो ये है चंद्रायन के पिक्चर। तो ये हमारे भारत ने भेजे थे 23 अगस्त 2023 को ही, ठीक है। तो ये चंद्रायन क्या होता है, चंद्रायन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी भेजते रहेगा हमारे साइंटिस्टों को। किसके बारे में, मून के बारे में। उधर से सरफेस में लैंड किया है, तो उस उधर लैंड करने के बाद और हमें इन्फॉर्मेशन देंगे मून के ऊपर, उसके सरफेस, ऐसे साइंटिस्टों को। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे चैप्टर में कि चैप्टर में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। There was a girl named रानी who lived in a village. तो एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, रानी, और वो रहती थी विलेज। विलेज मतलब होता है गांव। शी वॉज वेरी क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा जो रखते हैं ना, एकदम क्वेश्चन आते रहते कि ये क्या है, ये क्या है, बहुत जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरियस। she was very curious and used to ask many questions to her family, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो क्योंकि वो बहुत ही क्यूरियस है, तो क्यूरियस आप बोल सकते हो कि जो क्यूरियस होते हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं ना, वो बहुत क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। वो तो रानी जो है वो बहुत क्यूरियस थी, बहुत जिज्ञासु थी, और वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। किससे, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने टीचर्स से, अपने दोस्तों से, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन है जैसे कि व्हाई इज द स्काई ब्लू। स्काई जो है वो ब्लू क्यों होता है। वेयर डज द सन गो एट नाइट। अभी सन कहाँ चला जाता है रात को। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछती थी रानी। वन इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम। वन इवनिंग, एक शाम को, रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग। रानी जो है वो अपनी मम्मी गा रही थी, तो वो मम्मी जो गाना गा रही थी तो वो सुनती है। चंदा मामा दूर। हियरिंग दिस, इस कुछ सुन के, रानी आस्क्ड हर मदर। रानी ने मम्मी को पूछा, अपनी मम्मी को, अम्मा हाउ फार इज द मून। अभी क्योंकि वो बहुत जिज्ञासु है, बहुत ज़्यादा, मतलब जानने की इच्छा रखती है, ये कैसे होता है, ये कैसे हुआ, ठीक है, ये क्यों हुआ। तो अभी क्योंकि चंदा मामा दूर के गा रही थी अपनी मम्मी जो थी रानी की, तो उसको सुनकर रानी को एक क्वेश्चन याद आया कि अम्मा हाउ फार इज़ द मून। कितना दूर है चांद हमसे। अम्मा सेड, अम्मा बोलती है, रानी द मून इज वेरी फार इन द स्काई। जो मून है वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल एस्लीप। एस्लीप मतलब सोच वो सो गई मतलब नींद में आ गई। रानी उसके बारे में, चांद के बारे में सोचती रही और सोचते सोचते वो सो पड़ी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, रानी वोक अप मतलब उठकर, ऑलरेडी मतलब उठ गई वो। रानी उठ गई। हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर। क्यों उठ गए, मतलब बहुत अपने बड़े भाई चिल्ला रहा था, ठीक है, लाउड वॉइस। प्रतीक, अभी एल्डर ब्रदर का क्या नाम है, प्रतीक। ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी। प्रतीक जो है
वो रानी का बड़ा भाई है, वो टीवी में देख रहा था, टीवी को पॉइंट कर रहा था और शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, अभी वो एक्साइटमेंट में एकदम खुशी में टीवी के तरफ पॉइंट कर रहा था और एकदम एक्साइटमेंट के खुशी में, लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून, देखो रानी, भारत जो है, हमारा जो देश है इंडिया, वो मून में है। रानी लुक्ड एट द टीवी, अभी रानी देखती है टीवी में। शी कुड सी द फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून, वो देख सकती है कुछ मशीन्स, ठीक है, जो हमारे भारत के द्वारा भेजी गई थी मून में। शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून, उसने सुना टॉकिंग कि कैसे लैंड हुआ मून में। शी वॉज कन्फ्यूज एंड आस्क्ड प्रतीक, वो क्या हो गई, वो बहुत कन्फ्यूज हो गई, एकदम वो सोच में पड़ गई और अपने बड़े भाई प्रतीक को पूछता है, हाउ डिड चंद्रायन रीच द मून, जो चंद्रायन है वो कैसे मून पहुंचा, कैसे चांद पहुंचा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये है चंद्रायन। प्रतीक रिप्लाइड हिज फ्रेंड विवान्स मदर, प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड विवान्स मदर, अभी जो रानी पूछती है वो क्वेश्चन, तो प्रतीक क्या बोलता है, प्रतीक रिप्लाई करता है कि उसका एक फ्रेंड विवान करके, उसका मम्मी आंट नंदिनी इज ए साइंटिस्ट, वो क्या है, एक साइंटिस्ट है। शैल वी गो एंड टॉक टू हर, क्या हमें उनके पास जाना चाहिए और उनसे बातें करना चाहिए इसके बारे में। आस्क प्रतीक, प्रतीक ने पूछा। रानी हैप्पीली एग्रीड, रानी जो है वो खुशी से हाँ कर देती है। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस, और दोनों ही सोचते हैं कि रानी और प्रतीक दोनों ही सोचते हैं कि विवान के घर चले। विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम, अभी विवान और उनकी मदर जो है, उनकी मम्मी, उन दोनों को स्वागत करती है, वेलकम करती है। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस, रानी को बहुत सारे मॉडल्स देखे और फोटोज देखे, किसके, रॉकेट्स के, विवान के घर में, क्योंकि उसकी मम्मी क्या है, एक साइंटिस्ट है। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत, नंदिनी आंटी सबको शरबत देती है। टू द चिल्ड्रन, सबको देती है, मतलब बच्चों को शरबत देती है और बोलती है, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो, क्योंकि सभी को पता है कि रानी क्यूरियस है ना, क्वेश्चन पूछती रहती है, जानना चाहती है इधर उधर की बातें, है ना। तो अभी आंटी पूछती है, नंदिनी आंटी, कि तुम्हें क्या पता, मतलब क्या जानना चाहिए, तुम चाहोगे। रानी रिप्लाई करती है, पीपल से इंडिया इज ऑन द मून, लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है वो मून के ऊपर है। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस, क्या आप और इसके बारे में बता सकते हैं। आंटी बोलती है, आंटी सेड यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल। डू यू नो विच व्हीकल इज यूज टू गो टू द मून, क्या तुमको पता है कि कौन सा व्हीकल, कौन सा यंत्र है ना, कौन सा व्हीकल लगता है चांद में जाने के लिए। प्रतीक इमीडिएटली सेड, इमीडिएटली मतलब एकदम फटाक से बोलता है, आई नो आंटी, मुझे पता है आंटी, इट इज़ अ रॉकेट, ये एक रॉकेट होता है। आई हैड सीन ऑन द टीवी, मैंने देखा है टीवी में। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज ऑफ रॉकेट्स इन द रूम, अभी रानी ने जो पहले ही एंटर करके देखा था फोटोज ऑफ रॉकेट्स और रॉकेट्स के रूम में, तो उनके तरफ पॉइंट करते दिखाती है। नंदिनी से वेरी गुड, यस बहुत अच्छा, हाँ। ए रॉकेट इज यूज टू रीच द मून, एक रॉकेट ही यूज होता है मून तक पहुंचने के लिए। अभी आपको एक जानकारी मिल गई कि मून को पहुंचने के लिए, मून तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा व्हीकल, यंत्र चाहिए, वो क्या होता है, रॉकेट।
रानी आस्क, अभी रानी फिर से पूछती है, व्हाट डज चंद्रायन मीन, चंद्रायन का मतलब क्या है, तो अभी हमें पता चलेगा। नंदिनी रिप्लाई, नंदिनी आंटी बोलती है, चंद्र मीन्स मून, मैंने आपको बताया था ना, चंद्र का मीनिंग होता है मून, और यान का जो मीनिंग होता है वो होता है व्हीकल। जैसे कि हम क्या यूज़ करते हैं व्हीकल, आने जाने के लिए, स्कूल से या कहीं से भी अगर हमें आना जाना हो तो या तो हम बाइक या हम क्या गाड़ी यूज़ करते हैं अपना, या तो ऑटो हो गया, बस हो गया। लेकिन अगर हमें मून तक जाना है, ठीक है, तो हमें कौन सा यंत्र यूज़ करेंगे, व्हीकल, वो होगा रॉकेट। तो इधर चंद्र और यान का मीनिंग बताया, चंद्रयान। चंद्र मतलब होता है मून और यान मतलब होता है व्हीकल्स। ऑन 23 अक्टूबर, मैंने आपको बताया था 23 अगस्त को 2023 को इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, भारत जो है हमारा पहला कंट्री बना टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। तो लैंड करने के लिए मून के फार साइड, थोड़े से मून के दूर, मतलब अलग साइड में, क्योंकि मून के बहुत सारे साइड होते हैं, ठीक है। तो अब तो एक साइड में पहुंचा जिसमें उस साइड में मून के कोई भी और कंट्री नहीं पहुंचा था। इंडिया जो है वो पहला कंट्री है उस साइड में पहुंचने के लिए। वैसे मून में तो बहुत सारे कंट्री गए हैं, लेकिन उस साइड में नहीं गए हैं जिस साइड में भारत गए। रानी जम्प्ड विद एक्साइटमेंट, ऑफ कोर्स हमें भी बहुत खुशी हुई कि जब 23 अगस्त 2023 को इंडिया पहली बार ऐसा कंट्री बना, तो रानी भी बहुत खुश हो गई और बोलने लगी, कैन आई गो टू द मून टू, क्या मैं भी चांद में जा सकती हूँ। नंदिनी स्माइल, नंदिनी आंटी एक स्माइल देती है, मे बी, शायद एक दिन बन सकते हो। आप लोग भी अगर सोच रहे हो कि क्या हम भी जा सकते हैं मून में, तो हाँ बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। कितना प्यारा सा एक हमारा आप बोल सकते हो चैप्टर है। इधर आपको बताया गया है चंद्रयान के बारे में, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट देख लीजिए कि एक तो ये है आपका, आपके लिए कि चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, और क्या मतलब है। तो चंद्रयान में चंद्र का मतलब होता है मून और यान का मतलब होता है व्हीकल। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे तो आप क्या लिखोगे, चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल। और कब हुआ था लॉन्च हमारे चंद्रयान, 23 अगस्त 2023, ठीक है। तो नंदिनी आंटी ने बता दिया था कि चंद्रायन क्या है रानी को। तो मैं फिर से एक बार फटाफट से बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में किसके बारे में है, सिर्फ और सिर्फ मतलब चंद्रायन के बारे में बताया गया। तो हमें पता है जो रानी है वो, और रानी एक लड़की का नाम है जो रहती है विलेज में, गांव में। वो बहुत ही प्रश्न मतलब क्वेश्चंस करते रहते कि ये कैसे हुआ, ये कैसे बना, ये कहाँ बना, ये क्यों बना, ऐसे करके बहुत क्यूरियसिटी, ठीक है। तो एक दिन उनकी मम्मी जो है वो चंदा मामा दूर के ऐसे गाना गा रही थी, तो अभी उसके मन में मून के ऊपर, चंदा के ऊपर क्वेश्चंस आए कि पूछा पहले कि कितना दूर है चंदा मून, ठीक है, उसके बारे में। और मम्मी ने बोला कि बहुत ज़्यादा दूर है। तो उसके बारे में सोचते सोचते रानी सो पड़ी। उसके बाद जब अगली सुबह हुई तो उसके बड़ा भाई प्रतीक, जो उसका नाम था, वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि देखो देखो, मतलब टीवी में पॉइंट करता है और देखने के लिए बोलता है। तो ये चंद्रयान का पिक्चर्स है, तो देखने के लिए बोलता है, ठीक है। तो बोलता है कि हमारा जो इंडिया है वो मून के ऊपर है।
अभी रानी देखती है और रानी थोड़ी सी फिर से क्यूरियस हो जाती है, जानने का मन होता है उसको थोड़ा सा चंद्रायन के बारे में। तो इसीलिए जो प्रतीक है उसने बोला कि चलो हम विवान के मदर माँ के पास जाते हैं, क्योंकि उसका माँ क्या है, एक साइंटिस्ट है। तो उसके बाद उसका माँ का नाम है नंदिनी। तो नंदिनी आंटी के पास पहुंचकर रानी जो है उसने प्रश्न पूछा, क्वेश्चन किया कि चंद्रायन क्या होता है। और चंद्रायन इधर नंदिनी आंटी ने बता दिया। चंद्र का मतलब होता है मून और यान का मतलब होता है व्हीकल। और 23 अगस्त 2023 को हमारे इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बना था वो एक साइड में जाने के लिए मून के। मून में तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्री गए हैं, लेकिन इंडिया एक फर्स्ट कंट्री है जो कि एक मतलब ऐसे साइड में गए हैं। उस साइड में मतलब और कोई कंट्री नहीं गए। ठीक है, तो हमें भी बड़ा खुशी हुआ और रानी को भी खुशी हुई ये सुनकर। और रानी पूछती है फिर कि मैं भी क्या जा सकती हूँ मून में। तो नंदिनी आंटी बोलती है एक स्माइल के साथ, हाँ जा सकती हूँ शायद एक दिन। ठीक है, तो यही था। आई होप कि आप सभी को पता चल गया है, इन्फॉर्मेशन मिल गया चंद्रायन के ऊपर कि ये 23 अगस्त को 2023 को लॉन्च हुआ था, है ना। मतलब उधर लैंडिंग हो गया था, है ना। और चंद्रयान का मतलब क्या होता है। और एक बात कि हम मून किससे जाते हैं, हम जाते हैं रॉकेट से। ठीक है, तो यही कुछ था। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।